2024 के हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर खरी खरी न्यूज आपको अपने सर्वे के जरिए बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी के बारे में विस्तार से जानकारी दे चुका है। आज हम चर्चा करेंगे इनेलो और आम आदमी पार्टी की। पिछले 32 साल के दौरान ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा की सियासत में सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं। उनकी अगुवाई में 2019 से पहले इनेलो सत्ता या विपक्ष की मुख्य पार्टी रही है। इस समय अभय सिंह चौटाला अपने 88 साल के पिता ओम प्रकाश चौटाला और अपने बेटों करण सिंह चौटाला व अर्जुन सिंह चौटाला के साथ पूरे हरियाणा की परिवर्तन यात्रा पर निकले हुए हैं। अभय चौटाला का दावा है कि 2024 में इनेलो मजबूत वापसी करेगी और सत्ता की दावेदारी होगी। लेकिन खरी खरी न्यूज का सर्वे बता रहा है कि 2024 भी इनेलो के लिए गर्दिश का साल साबित होने वाला है और इनेलो के लिए सत्ता की दावेदारी तो पेश करना दूर की बात है, उसके लिए विधानसभा में खाता खुलना भी सबसे बड़ी चुनौती होगी। जी हां, खरी खरी न्यूज के सर्वे में ये बात निकल कर आई है कि खुद अभय सिंह चौटाला एलनाबाद से चुनाव हार सकते हैं और उनको हराने का काम बीजेपी करेगी। एलनाबाद के उपचुनाव में अभय सिंह चौटाला बड़ी मुश्किल से जीते थे और 2024 में उनके लिए हालात और भी एलनाबाद में खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। इनेलो के लिए 4 सीटें ही पूरे हरियाणा में और ऐसी नजर आ रही हैं जहां पर वह सम्मानजनक वोट हासिल कर सकती है। 2 सीटें यमुनानगर और रानिया ऐसी हैं जहां पर इनेलो 50-50 की दौड़ में शामिल होती हुई नजर आएगी, यानी 5000 वोटों से जीत भी सकती है और हार भी सकती है। 2 सीटें बहादुरगढ़ और नारनौंद ऐसी होंगी जहां पर इनेलो सम्मानजनक वोट हासिल कर सकती है। इसके अलावा हरियाणा में कोई भी सीट फिलहाल ऐसी नजर नहीं आती है जहां पर इनेलो मजबूती से जीत का दावा पेश कर सके, यानी 2024 के चुनाव में इनेलो के लिए हरियाणा में एक बार फिर से गर्दिश का और निराशा का परिणाम आता हुआ सामने नजर आएगा और अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में इनेलो का खाता भी बंद हो सकता है, यानी इनेलो का एक भी विधायक शायद विधानसभा में ना पहुंचे। अब देखने की बात यही है कि अभय सिंह चौटाला अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए परिवर्तन यात्रा के जरिए और परिवर्तन यात्रा के बाद में क्या फैसले लेते हैं, क्या सियासी तौर पर गतिविधियां करते हैं और उनके प्रयासों को कितनी सफलता मिलती है। लेकिन खरी खरी न्यूज का सर्वे बता रहा है कि अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में इनेलो का पतन हो चुका है और 2024 में उसका खाता खुलने के आसार भी नजर नहीं आते हैं। सिर्फ यमुनानगर और रानिया ही ऐसी सीटें रहेंगी जहां पर इनेलो जीत सकती है। बाकी पूरे हरियाणा में इनेलो के लिए एक भी सीट पर शुभ समाचार आने के आसार नहीं हैं। अब हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की। पंजाब में सत्ता हासिल करने के बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी की चर्चा जोर शोर से चली थी और उसका वोट बैंक 10% से ज़्यादा जाता हुआ नजर आया था। लेकिन पिछले 6 महीने के दौरान और ख़ास तौर पर आदमपुर चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी का ग्राफ हरियाणा में काफ़ी नीचे आया है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी फिलहाल 3 सीटों पर ही जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है और तीनों सीटों पर वह 50-50% की दौड़ में शामिल है। वो सीटें हैं अम्बाला शहर, अम्बाला कैंट और जगाधरी। अम्बाला कैंट और अम्बाला शहर में जहां पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा ने बुलंदी के साथ आम आदमी पार्टी का झंडा पकड़ रखा है, वहीं जगाधरी में भी आम आदमी पार्टी मजबूती से मैदान में नजर आती है। इसके अलावा हरियाणा में किसी और एक भी सीट पर आम आदमी पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आता है, वह जीत की दौड़ में शामिल नहीं नजर आती है। आम आदमी पार्टी के लिए 2024 के चुनाव में दहाई का आंकड़ा तो दूर की बात है, उसके लिए खाता खोलने के लिए भी हालात को बदलना जरूरी होगा। केजरीवाल को हरियाणा पर ज़्यादा फोकस करना होगा और हरियाणा में पार्टी को प्रमुखता से अपग्रेड करना होगा, संगठन को मजबूत करना होगा। अगर केजरीवाल ने पंजाब की तरह हरियाणा में फोकस किया तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी 2024 में 2-4 सीटें जीत सकती हैं। लेकिन अगर आदमपुर की तरह ही हरियाणा में केजरीवाल ने अपनी पॉलिटिक्स को घुमाने का काम किया तो 2024 में उसका खाता खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। यानी 2024 के चुनाव में इनेलो और आम आदमी पार्टी एक ही पलड़े पर नजर आती हैं, यानी दोनों ही पार्टियों को सिर्फ 1 या 2 सीटें ही मिल सकती हैं, बाकी की कोई गुंजाइश नहीं है। आम आदमी पार्टी और इनेलो की पॉलिटिक्स को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।